समय आएगा तो चुनाव पर भी ध्यान देंगे। रोजगार आदमी क्या करता है, बेकार घूमता रहता है। 2005 से जो बेरोजगार बनाया, आज तक रोजगार नहीं मिला, कोई काम नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली? 12 बजे कोई चलता था जी, पहले ट्रांसफार्मर था, घूस नहीं देते थे ट्रांसफार्मर लगा। बिहार की तस्वीर बदल गई। कारण आया मुझे नहीं मालूम। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आज हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे जी। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और तमाम तरह की राजनीति की जा रही है। राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं श्री मंगल पांडे जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार में सर विधानसभा का चुनाव है और सर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जब चुनाव आएगा तब हम चुनाव की तैयारी करेंगे। अभी जनता ने हमें सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी, तो अभी सरकार चलाने का काम चल रहा है और सरकार को जो विकास के काम करने हैं, जन कल्याण के काम करने हैं, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, सरकार अभी उसी दिशा में काम कर रही है। आपको ध्यान में होगा कि 30 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, फिर विक्रमगंज आएंगे आपके बगल में, और इन सभी जगहों पे आके वो जो विकास की रफ्तार है उसको और गति देने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बिहार कैसे आत्मनिर्भर बने, विकसित बने, उस दिशा में काम करेंगे। कल भी दिल्ली में जो बैठक हुई और आज बैठक हो रही है, उन सभी विषयों में, उन सभी बैठकों में भी बिहार के विकास की बातें हो रही हैं। बिहार में कैसे हम, और जो वायदा किया था उतना तो हमने रोजगार भी दिया, सरकारी नौकरी भी दी, और कैसे रोजगार बढ़ाएं, और कैसे उद्योग धंधे बढ़ाएं, अन्य विकास के कार्यों को और कैसे तेज करें। तो अभी हमारा ध्यान पूरा एनडीए का, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का ध्यान राज्य की जनता की सेवा पर है। जब समय आएगा तो चुनाव पर भी ध्यान देंगे। देखिए सर, विपक्ष तो लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बेरोजगार आदमी है बेचारे। नहीं, जनता ने तो बेरोजगारी का ही तो सर वो मुद्दा उठा रहे हैं। बेरोजगार आदमी क्या करेगा? बेरोजगारी है उनके साथ। तो अब बेरोजगार आदमी क्या करता है? बेकार घूमता रहता है, बेकार का बात करता है जो बेरोजगार होता है। जनता ने उनके पिताजी को 2005 से जो बेरोजगार बनाया, आज तक रोजगार नहीं मिला। तो 2 बार झटका से उनको कुछ समय मिल गया था, उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। स्वयं मुख्यमंत्री जी दुखी हो गए उनसे, उनके कार्य पद्धति से और उनके व्यवहार से। तो जनता ने कभी अवसर दिया नहीं, कभी अवसर मिला तो काम किए नहीं, और मन में उत्कंठा लगी रहती है कि किसी तरीके से पद मिल जाए, जिसकी संभावना दिखती नहीं है। अभी 4 उपचुनाव हुआ बिहार में, चारों जगह पूरी तरीके से हार गए, जनता ने नकार दिया। लोकसभा चुनाव में भी 3/4 सीट एनडीए को बिहार की जनता ने दिया। तो हर बार पराजय का मुंह देखते हैं। और पिछला 2005 के बाद से अभी तक के हर चुनाव को देखिएगा तो पहले तो उनके पिताजी थे, तो पिताजी हर चुनाव में, जैसे अभी तेजस्वी बाबू दावा करते हैं वैसे उनके बाबूजी दावा करते थे कि अबरी पक्का चुनाव हम ही जीतेंगे। रिजल्टवा जही आता था, पब्लिक हरा देती थी, तो दरवाजा बंद करके घर में घुस जाते थे। आप लोग दरवाजा पीटते रह जाते थे, पत्रकार लोग दरवाजा लालू जी का नहीं खुलता था। इस बार भी ना लोकसभा के बाद खुला, ना विधानसभा उपचुनाव के बाद खुला। और आगे भी जब 2025 का चुनाव परिणाम आएगा विधानसभा का, तो ऐसा ही होने वाला है। बेरोजगार नेता बेरोजगारी में ही आगे रहेंगे और उनको बिहार की जनता कोई काम नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली? क्योंकि बिहार की जनता बिहार का विनाश नहीं चाहती, बिहार का विकास चाहती है। बिहार की जनता 2005 के पहले वाला बिहार नहीं चाहती। बिहार की जनता आज की बढ़ती हुई, विकसित होती हुई बिहार चाहती है। देखिए सर, सिर्फ बेरोजगारी का ही वो सवाल नहीं उठाते हैं, वो अफसरशाही का सवाल उठाते हैं, हत्या, लूट, अपहरण की घटना का जिक्र बताइए। आप लोग तो औरंगाबाद के लोग हैं, आपका उम्र भी हमको लगता है 45 जरूर होगा, तो आपने तो 1990 से 2005 के कालखंड को देखा होगा। लालू यादव जी या राबड़ी देवी जी के समय में इस औरंगाबाद और अरवल का क्या हाल था, ये बताना पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा जी। और 2005 नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आपके सामने मुंह पे कर रहा हूँ। और 2005 के बाद
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के शासन में आज किस प्रकार से शांति से लोग औरंगाबाद के लोग जीते हैं, अरवल के लोग जीते हैं, पूरा मध्य बिहार जो उस समय का था, आज शांतिपूर्ण तरीके से समाज जीता। रातों में 12 बजे कोई चलता था जी, पहले 8, यही औरंगाबाद हम आते थे, 8 बजे होते होते सड़क उड़क सब बंद हो जाता था, अरवल कोई नहीं टपता था सम्मा में 6 बजे के बाद। अब रात भर चलते हैं। तो ये शासन प्रशासन कानून के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, कानून का राज स्थापित हुआ है, उसके कारण ये सब परिवर्तन हुआ है। और जिनके समय में लोग भय में घर में घुसा रहता था, वो ये सब अनर्गल बयान देता है, तो उसका कोई असर पड़ने वाला है। और उस समय कुछ मालूम है तेजस्वी बाबू, उस समय तो अपने बच्चा थे 1990 में, उनको क्या मालूम है कि उनके बाबूजी के समय में क्या होता था। यानी इतिहास ठीक से पढ़ के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सर इतिहास का रिकॉर्डिंग कब तक बजेगा? 2005 से पहले ऐसा होता था जी तेजस्वी जी, इसी पंक्ति होता को नहीं था, आप उठा करके आगे चलते ये हैं। औरंगाबाद थी, कुछ मालूम है जी, ये ये बात पूरा नहीं मध्य कहते हैं। बिहार की धरती उस बात की गवाह रही है। आप कैसे न कर जाइएगा, यहाँ की सड़कों की क्या हालत थी। आपका भी कोई गांव होगा, आपके गांव में बिजली पहुंचा था, आपके गांव में बिजली जलता था, ट्रांसफार्मर था, घूस नहीं देते थे ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, गांव का लोग चंदा करता था। सब चीज हम लोग देखे हैं ना। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं बात अपनी जगह ठीक है। अपनी जगह ठीक नहीं, 100% सही है, इसीलिए बिहार की जनता बार बार उनको रिजेक्ट करती है, फिर करेगी। लेकिन सर विकास तो सतत प्रक्रिया है ना, 2 मिनट का सर समय लेते विकास तो चल रहा है, कितना तेजी से हो रहा है, उससे तो संतुष्ट नहीं हुआ जा आपको सकता है। मालूम है 2005 में प्रति व्यक्ति आय क्या था बिहार का, है मालूम? 8,000 रुपया था। आज मालूम है कितना है? 65,000 रुपया। कितना गुना हो गया? 8 गुना बढ़ गया प्रति व्यक्ति आय। तो यदि बिहार बदला नहीं, बिहार की स्थिति ठीक हुई नहीं, बिहार में डेवलपमेंट हुआ नहीं, तो ये 8 गुना कैसे आमदनी बढ़ डबल गया? इंजन सरकार का दावा आप लोग करते हैं। नहीं, मेरा बतवा आप नहीं ना सुन रहे हैं पूरा। जी सर बोल लीजिए। 8 गुना आमदनी ऐसे नहीं बढ़ता है। हाँ। किसी राज्य का काम होता है तब बढ़ता है, भाषण देने से नहीं बढ़ता है। तो काम किए हैं हम लोग। एक सवाल है सर डबल इंजन की सरकार पर कि नितिन गडकरी गया में आते हैं और वो कहते हैं कि NH-139 का चौड़ीकरण होगा, 4 लेन बनेगा। आज वह मौत का रास्ता बन गया है, जाम, सड़क दुर्घटनाएं। बिहार भर का सड़क स्वर्ग बन गया, उन्हें दिखाई पड़ता वो सर है। वो जगह सर अच्छी बात है, कई हजार किलोमीटर बन गया, उन्हें दिखाई लेकिन सर मंत्री के कहने के बावजूद अगर सड़क न बने, काम में यदि कहीं रुकावट हुई होगी, दिक्कत हुई होगी, कोई प्रशासनिक कारण आया होगा तो उसको ठीक किया होगा, ठीक किया जाएगा। लेकिन अब सड़क के बारे में पूरा बिहार की तस्वीर बदल गई, और उस तस्वीर के कारण तकदीर भी बदला बिहार में। इसमें सर कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे पैरेलल में अगर NH मैं कह रहा हूँ तो हमारा क्यों नहीं? मैं उस विभाग का मंत्री नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं गडकरी जी के कार्य प्रणाली को जानता हूँ। उन्होंने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया, जिस प्रकार से बिहार में उन्होंने NH की सड़कों का विस्तार किया, चौड़ीकरण किया, नए नए ग्रीनफील्ड एरिया में रोड बनवाए हैं, वह अपने आप में एक उदाहरण है। यदि किसी एक सड़क के बारे में आप स्पेसिफिक बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कोई प्रशासनिक कारण आया, क्या स्थानीय कारण आया, कोई भूमि अधिग्रहण का कारण आया, क्या कारण आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि कोई भी रुकावट आया होगा वो दूर होगा। सर एक सवाल सर, अब फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी